नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया, हमारा स्लम चैप्टर चल रहा है, उसमें भी हमारी 2 क्लास खत्म हो चुकी हैं। आज हमारी स्लम चैप्टर की दोस्तों तीसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्लास है। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सिलोजिज्म, जिसका मीनिंग बोलते हैं दोस्तों न्याय निगमन। तो बोलते हैं दोस्तों न्याय निगमन, न्याय निगमन या न्याय संगत। ठीक है दोस्तों, सभी की पढ़ाई मस्त चल रही एकदम, सभी अच्छे हो। चलिए देखते हैं। तो फिर अभी तक हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से, अभी तक हमने सिलोन चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, उनके एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों अभी तक हमने सिलोन चैप्टर में 4 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े। ठीक है, कौन कौन से? ऑल, ए इज बी। ठीक है दोस्तों, एक तो ये पढ़ा था ऑल वाला, सभी ए बी हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा पढ़ा हमने नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ा दोस्तों हमने, सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं। ठीक है दोस्तों, फिर चौथा था देखा था हमने दोस्तों, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 4 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े हमने। और क्या पढ़ा था? और हमने दोस्तों 100% ट्रू कॉन्क्लूजन को पहचानने के 2 नियम पढ़े थे। वो 2 नियम कौन कौन से थे दोस्तों? चलिए देखते हैं एक बार जल्दी से। तो अगर हमारा स्टेटमेंट दोस्तों, अगर हमारा स्टेटमेंट कथन कथन पॉजिटिव है, रूल नंबर पहला क्या था? अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर हमारा स्टेटमेंट कथन धनात्मक है, तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा, उससे जो कंक्लूजन निकलेगा दोस्तों, वो भी कैसे निकलेगा दोस्तों? पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारा स्टेटमेंट कथन नेगेटिव है, तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो भी नेगेटिव होगा, ऋणात्मक ही होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या था? अगर कहीं भी कंक्लूजन में स्टेटमेंट में 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो हम उसको कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर कहीं भी और लिखा हुआ है तो हम उसको कंक्लूजन में सब लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर और क्या था? अगर कहीं भी कथन में 50 लिखा हुआ है, कहने का मतलब सम लिखा हुआ है, तो हम उसको कभी भी दोस्तों कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, मतलब ऑल नहीं बना सकते। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और क्या देखा था? और देखा था हमने कि जो ऑल होता है दोस्तों, उसको हम डिनोट करते हैं 100 से, क्योंकि हमें कंप्लीट जानकारी देता है। नो भी हमें कंप्लीट जानकारी देता है, इसलिए हम इसको 100 से डिनोट करते हैं। सम हमें कुछ कम जानकारी देता है दोस्तों, इसलिए हम इसको 50 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने सीखा था। फिर हमने सीखा था कि जो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, चौथा देखा था, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों, वो क्या होती है? 50 होती है। ठीक है दोस्तों, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है दोस्तों, उसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों? 100 होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी जो हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अब आप एक काम करो, आप अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 के फॉर्म में डिवाइड करो जल्दी से। चलिए करें दोस्तों। ठीक है, एक कैसा स्टेटमेंट है दोस्तों? पॉजिटिव है ये, नो है तो नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, सम है, पॉजिटिव है, और नॉट है तो दोस्तों नेगेटिव है। ठीक है, करो सर। पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नहीं है तो दोस्तों नेगेटिव। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। ऑल है तो 100, नो है तो 100 दोस्तों, सम है तो 50 और सम है तो 50। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 50 होती है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, 50 सो ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोस्तों 100। ठीक है, सभी है तो 100 होगा, कोई नहीं है तो 100 होगा, कुछ है तो 50 होगा, और कुछ है तो 50 होगा। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने यही पढ़ा था। फिर हमने देखा था जो ऑल वाले स्टेटमेंट होता है उससे हमारे 2 निष्कर्ष निकलते हैं। क्या क्या? हम इसको 50 ही पढ़ सकते हैं, तो सम ए बी, कुछ ए बी है। फिर इधर से पढ़ते हैं उसको, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कुछ सम बी ए जे, कुछ बी ए है। ठीक है, फिर नो वाले से हमारे 3 निकलते हैं, हम उसको उल्टा पढ़ते हैं,
नो बी एज ए, कोई भी बी ए नहीं है। फिर दूसरा, अगर इसको हम 50 ले लें, इसको 100 ले लें, तो क्या पढ़ेंगे, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए भी नहीं है। अगर हम इसको 50 ले लें, इसको 100 ले लें, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम बी इज नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, तो 3 यहाँ से निकलते हैं और एक हमारा यहाँ से निकलता है कि सम ए इज बी। अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम बी इज ए, कुछ बी ए है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलिए, और अब हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, और हमने आपको क्या बताया था, आपको किस प्रकार पढ़ना है। आज हमारी फिजियोलॉजी की दोस्तों तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों, तीसरी क्लास है। तो हमने आपको क्या बताया था कि आपको पढ़ना किस तरीके से, पहले आपको फर्स्ट क्लास का रिविजन करना है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना था। अगर आप इस तरीके से करते हो दोस्तों, तो आपको अल्टीमेट मजा आने वाला 11 चैप्टर में। ठीक है, और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको अभी 150 भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक दो क्लास और आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से आएगी, आपको 150 अपने आप ही बिना लिखे ही दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर आगे बढ़े। आज हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमारा जो आज हम दो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब हम दो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 स्टेटमेंट वाले। ठीक है दोस्तों, जहाँ हमको 2 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने दोस्तों फिर क्वेश्चन है, कितने हो चुके थे हमारे, 7 क्वेश्चन हो चुके थे। तो आपके सामने है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, स्टेटमेंट दिए गए दोस्तों आपके सामने कि ऑल ऑल पेन ऑल पेन इज कॉपी। ठीक है दोस्तों, सम सम पेन इज बुक। ठीक है, सभी पेन कॉपी हैं, कुछ कुछ पेन बुक हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। चलिए, अब आपके सामने हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तब आपको बताना है कौन सा हमारा स्टेटमेंट फॉलो करता है, अनुसरण करता है, कौन सा इसका अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता। ठीक है, तो आपके सामने दोस्तों कंक्लूजन है, निष्कर्ष है दोस्तों। आपके सामने निष्कर्ष है कि सम पेन इज कॉपी। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, सम पेन इज नॉट बुक। ठीक है दोस्तों, तीसरा कंक्लूजन है, साथ भी हिंदी साथ ही लिख दो दोस्तों, कुछ कुछ पेन कॉपी हैं। ठीक है, कुछ पेन बुक नहीं है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, सम पेन इज नॉट कॉपी, सम बुक इज पेन। ठीक है, कुछ कुछ पेन कॉपी नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ बुक पेन है। फिर आपके सामने अगेन कंक्लूजन है दोस्तों, ऑल ऑल कॉपीज पेन। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, ऑल पेन इज बुक। ठीक है, सभी कॉपी पेन है, सभी पेन बुक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने है, नो नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज बुक। ठीक है दोस्तों, कोई कोई पेन कॉपी नहीं है। ठीक है, और लास्ट दोस्तों, कोई कोई पेन बुक नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया कि ऑल पेन इज कॉपी, सम पेन इज बुक, सभी पी
सभी पेन कॉपी हैं, सभी पेन बुक हैं। फिर आपके सामने स्टेटमेंट देंगे तब आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करें दोस्तों। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सभी दोस्तों एक स्टेटमेंट हमको दिया जाता था और उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों दो स्टेटमेंट दिए गए और उससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए। तो यहाँ हमको कैसे पता चलेगा कि हम उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप अपने कंक्लूजन को देखो ध्यान से और ये चेक करो कि जो कंक्लूजन है वो किससे किसके बीच में है। जैसे हम बात करें दोस्तों, सपोज आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 को, इसको देखो तो कंक्लूजन इसको, अब ये आपको चेक करना है कि जो कंक्लूजन दिए गए पहला वो किससे किसके बीच में, पेन और कॉपी के बीच में। फिर आपको पेन और कॉपी चेक करना है कि किस स्टेटमेंट में पेन और कॉपी है, किस कथन में पेन और कॉपी है। ठीक है दोस्तों, क्या पहले से हमारा पेन मतलब जो आपको पहला स्टेट कंक्लूजन दिए गया है, आपको ये चेक करना है कि वो किससे किसके बीच में। फिर ये चेक करना है कि जिससे जिसके बीच में वो किस स्टेटमेंट से निकल रहा है, क्या पहले से निकल रहा है, दूसरे से निकल रहा है, दोनों को मर्ज करके निकल रहा है, दोनों को जोड़ के निकल रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पेन और कॉपी, तो पेन और कॉपी पहले स्टेटमेंट में, ऑल पेन इज कॉपी। तो कहने का मतलब ये जो हमारा दोस्तों रिजल्ट होगा वो पहले स्टेटमेंट से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है इस कंक्लूजन के लिए किस कथन की आवश्यकता है इसको निकालने की, तो आपको सर पहले कथन से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस कंक्लूजन के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है। ठीक है, पर आपको चेक करना है यहाँ पेन और बुक दिया है, तो पेन और बुक किस स्टेटमेंट में, तो आप देख रहे हो दूसरे स्टेटमेंट में पेन और बुक। तो इस कंक्लूजन की निकालने के लिए दूसरे कथन की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको चेक करना है। चलिए तो हम शुरू करें दोस्तों। चलिए, तो अब आप सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव 150 के फॉर्म में डिवाइड कर दो जल्दी से दोस्तों। कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है दोस्तों, पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, चेक करो दोस्तों कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव है। नोट है तो दोस्तों क्या हुआ, नेगेटिव है, नोट है तो नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव, नो है तो दोस्तों नेगेटिव। यहाँ तक किसी को दिक्कत, फिर चेक करो। ऑल है तो दोस्तों 100, ठीक है, सम और सम है तो 50, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है दोस्तों, 50 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले हम पहला कंक्लूजन। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे कि ये पहले स्टेटमेंट से निकल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो स्टेटमेंट कंक्लूजन दिए गए वो पेन से बुक कॉपी के बीच में दिए गए। तो पेन से कॉपी के बीच में किस स्टेटमेंट में दिए गए, पहले में, तो हमारा जो रिजल्ट होगा पहला वो पहले स्टेटमेंट से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ऑल पेन इज कॉपी, तो उससे रिजल्ट निकल रहा है सम पेन इज कॉपी। तो आपको सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हम इसको अगर 100 को 50 लिख लें भाई, अगर इस 100 को 50 लिख लें और इसको 50 ही पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम पेन इज कॉपी। हमने आपको बताया था कि ऑल वाले स्टेटमेंट से हमारे दो निकलते हैं, एक आगे से सम, एक पीछे से सम। ठीक है दोस्तों, हम इसको पढ़ रहे हैं सम पेन इज कॉपी, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताओ जो पेन और बुक है दोस्तों वो दूसरे स्टेटमेंट से, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट कभी भी नेगेटिव बन नहीं सकता दोस्तों, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों क्यों गलत हो गया, इसलिए हमारे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल तीसरा अनुसरण निष्कर्ष करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। चलिए, ये पेन और ये किससे किसके बीच में रिलेशन है दोस्तों, तो पेन और कॉपी के बीच में, पेन और कॉपी से पहले स्टेटमेंट से निकलेगा, किस स्टेटमेंट से निकलने वाला दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, और हमको पता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहला कथन है दोस्तों वो पॉजिटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बुक और पेन के बीच में, कहने का मतलब बुक और पेन यहाँ पर कैसे स्टेटमेंट में दोस्तों, दूसरे स्टेटमेंट में, दूसरे कथन में। तो ये कैसा है दोस्तों, यहाँ पर तो जो स्टेटमेंट निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा दूसरा, ये जो कंक्लूजन निकलेगा वो किस स्टेटमेंट से निकलेगा, तो आपका जो होगा सर, ये जो कंक्लूजन होगा वो दूसरे स्टेटमेंट से निकलने वाला है। कहने का मतलब ये S2 से निकलने वाला है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, कुछ मत करो, इसकी वो कर दो दोस्तों, वैल्यू भर दो, सम है तो 50 और सम है तो 50। अब आप मुझे बताओ, आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया सम पेन इज बुक, क्या हम इसको पढ़ सकते हैं सम बुक इज पेन, तो आप सर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर हम इसको पीछे से पढ़ेंगे, सम बुक इज पेन, कुछ बुक पेन है। समझ में आया दोस्तों, सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली सेकंड फॉलो। अब हम बात करते हैं थर्ड की। ठीक है दोस्तों, आपके सामने स्टेटमेंट देगा ऑल कॉपी इज पेन। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसकी वैल्यू को भर लो, ऑल है तो 100 होगा दोस्तों, ऑल है तो 100 होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों,
50 होती है, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। अब आप चेक करो कि जो कंक्लूजन आपको दिया गया वो किस स्टेटमेंट से निकल रहा है। कहने का मतलब है ये कंक्लूजन किससे किसके बीच में, इसका रिलेशन किससे किसके बीच में। तो हम देख रहे हैं इसका जो रिलेशन है वो कॉपी से पेन के बीच में। फिर आपको चेक करना है कि कॉपी से पेन के बीच में किस स्टेटमेंट का रिलेशन। तो आप देख रहे हो यहाँ कॉपी से पेन जो पहला स्टेटमेंट है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो किससे निकलेगा दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पेन और बुक के बीच में, तो पेन और बुक दूसरे में है, तो ये कंक्लूजन किससे निकलेगा दोस्तों, दूसरे स्टेटमेंट से, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, चलिए ठीक है। फिर हम देखते हैं आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑल पेन इज बुक, ऑल पेन इज कॉपी, ठीक है। तो आपके सामने फिर कंक्लूजन देगा उससे रिलेटेड ऑल कॉपी इज पेन, समझ में। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ कॉपी की वैल्यू क्या है 50 है, और यहाँ पर कॉपी की वैल्यू को इन्होंने क्या बना दिया दोस्तों 100। जैसा कि हम जानते हैं हम कभी 50 वाली वैल्यू को, अगर हमारे स्टेटमेंट में कहीं 50 लिखा हुआ है तो उसको कंक्लूजन में कभी भी 100 नहीं बना सकते, ठीक है दोस्तों। यहाँ कभी भी हम कॉपी को 100 बना के नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे हम दूसरा देखते हैं, ये किस स्टेटमेंट से निकलेगा दोस्तों, दूसरे स्टेटमेंट से। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे, आपके सामने कंक्लूजन मतलब रिजल्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि सम पेन इज बुक, कुछ पेन बुक हैं, ठीक है दोस्तों। और उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं कि ऑल पेन इज बुक, सभी पेन बुक है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हो यहाँ पर पेन की वैल्यू क्या दोस्तों 50 है, और यहाँ पर पेन की वैल्यू क्या बना देगी दोस्तों 100। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर कहीं भी स्टेटमेंट में 50 लेगा तो हम उसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, इसलिए दूसरे स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, नन फॉलो। क्या आंसर होगा दोस्तों, नन फॉलो, ठीक है दोस्तों। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ जो रिजल्ट है वो किससे किसके बीच में, पेन और कॉपी के बीच में। तो किससे निकलेगा दोस्तों, ये पहले स्टेटमेंट से, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है वो पेन और बुक के बीच में, तो रिजल्ट किससे निकलेगा दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट से, ठीक है दोस्तों। और हम जानते हैं कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो रिजल्ट कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकते, इसलिए ये दोनों ही दोस्तों गलत होंगे। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, नन फॉलो, ठीक है। अगेन हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब उम्मीद करते हैं आपको चीजें बहुत बेहतर ढंग से क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर दो स्टेटमेंट हमारे एग्जाम में आए तो उनको हम कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं करना, हमें ये चेक करना सबसे पहले हमारे जो कंक्लूजन है दोस्तों, हमारा जो निष्कर्ष है वो किससे किसके बीच में है। कहने का मतलब जो रिजल्ट दिए गए है वो किससे किसके बीच में रिलेशन दिया है। फिर उस रिलेशन को हम स्टेटमेंट में चेक करेंगे, कथन में चेक करेंगे, वो स्टेटमेंट वो रिलेशन है जो पहले स्टेटमेंट से निकल रहा है, दूसरे से निकल रहा है, दोनों को मिलाकर निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए नोट डाउन कर लें आप सभी इसको, फिर देखते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ पाई होंगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आपका एक डाउट होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी हमारा डाउट भी हमारी इंटेलिजेंसी को शो करता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो बच्चा डाउट पूछता है वो इंटेलिजेंट हो, लेकिन ऐसा होता है भाई, कई कई बच्चों के बहुत अपर लेवल के डाउट होते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, ठीक है दोस्तों। रहना भी चाहिए, अगर डाउट नहीं आता तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दो ही केस में डाउट नहीं आता, या तो अच्छी पढ़ाई चल रही है, बुरी पढ़ाई चल रही है, ठीक है, बीच वालों को रहती है। आप समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं हम। अब आप पता क्या सोच रहे हो, अगर सर हमारा रिजल्ट जो है वो कॉपी और बुक के बीच में जाए फिर क्या करेंगे, यही तो सोच रहे हो ना। अगर हमारा रिजल्ट दोस्तों बुक और कॉपी के बीच में जाए फिर क्या करेंगे, आप तो ये बताओ। सही बात है कि नहीं दोस्तों। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं दो स्टेटमेंट को जोड़ना, कि हम दो स्टेटमेंट को जोड़ते किस प्रकार हैं, टू स्टेटमेंट को दोस्तों कनेक्ट किस प्रकार करते हैं, ठीक है। चलिए ये उतार लिया दोस्तों, सभी को समझ में आ गया कि अगर कोई भी दो स्टेटमेंट आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, मतलब निकालते कैसे। कंक्लूजन समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको कंक्लूजन देखना है किससे किसके बीच में दिए गए, और आपको उस रिलेशन को स्टेटमेंट में देखना है कि पहले स्टेटमेंट से निकल रहा है, दूसरे से निकल रहा है, दोनों को जोड़ के निकल रहा है। तो हम देखते हैं अगर सिंगल सिंगल से निकलेगा तो हम उसको उस प्रकार निकालेंगे, और जोड़ के बनेगा तो हम उसको किस प्रकार निकालेंगे वो हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। आज अब हम सीखेंगे दोस्तों दो स्टेटमेंट को जोड़ना, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना, कि हम टू स्टेटमेंट को जोड़ते किस प्रकार है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं दो स्टेटमेंट को जोड़ना। तो आपके सामने दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल है दोस्तों, ठीक है, कि ऑल कैट इज डॉग। आप हिंदी में लिख लेना दोस्तों, सभी कैट डॉग है। और दूसरा स्टेटमेंट है आपके सामने दोस्तों कि
ऑल डॉग इज मंकी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपके सामने। अब हम यहाँ सीख रहे हैं टू स्टेटमेंट को जोड़ना, दो स्टेटमेंट को जोड़ना। दो स्टेटमेंट दोस्तों जुड़ते किस प्रकार हैं, अभी हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखो। ठीक है, और आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव और 150 फॉर्म में डिवाइड करो। सबसे पहले पॉजिटिव है दोस्तों, पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब दोस्तों अगर दो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकलता है दोस्तों वो भी कैसे निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। यस या नो? अगर हम दो स्टेटमेंट को धनात्मक धनात्मक स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव कथन को जोड़ते हैं, तो उससे जो रिजल्ट निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है दोस्तों, वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यस या नो? फिर हम दूसरी चेक करते हैं दोस्तों, तो कहने का मतलब हमारा जो भी रिजल्ट निकलने वाला है वो कैसा होगा दोस्तों, वो तो पॉजिटिव रहने वाला है। यस या नो? समझ में आया? फिर आप इसको फिल कर दो 150 फॉर्म में। ऑल है तो 100, ऑल है तो 100 दोस्तों, सम है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 50 होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ठीक है, और किन्हीं भी दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए उन दोनों में एक चीज कॉमन वैल्यू होनी चाहिए, वन टर्म कॉमन होनी चाहिए, एक वन टर्म कॉमन होनी चाहिए दोस्तों, एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, वन टर्म कॉमन होना चाहिए, तभी दो स्टेटमेंट दोस्तों जुड़ पाते हैं। इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट नहीं जुड़ पाएंगे, अगर उनमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होगी तो वो नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर सभी को आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको सर यहाँ पर सभी को जो डॉग दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है दोस्तों, डॉग दिखाई दे रहा है, डॉग दिखाई दे रहा है। और जो वैल्यू कॉमन है उनमें से कम किसी एक की वैल्यू दोस्तों 100 होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, समझो ध्यान से दोस्तों। तीसरा क्या, एटलीस्ट एटलीस्ट वन कॉमन की वैल्यू, वन कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की होगी दोस्तों तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम किसी एक की वैल्यू तो कॉमन मतलब 100 होनी ही होनी चाहिए। कहने का मतलब है हमारे दो स्टेटमेंट दोस्तों तभी जोड़ते हैं जब वो तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं। कौन कौन सी? कहने का मतलब है कि अगर दो स्टेटमेंट दिए गए आपके सामने, पहली बात तो दोनों में दोस्तों एक चीज कॉमन होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्तों, तो आपको सर यहाँ पर डॉग कॉमन दिखाई दे रहा है सभी को। और जो वैल्यू, देखो कोई भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़ेंगे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, यहाँ तो रिजल्ट जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है दोस्तों, और दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा है सर डॉग दोनों में कॉमन है। और जो भी कॉमन है उसमें कम से कम किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, 100 होनी चाहिए। दोनों की हुई तो भी चलेगा, पर कम से कम किसी एक की वैल्यू तो 100 होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब उम्मीद करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपके सामने यही क्वेश्चन आ जाए, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आपके सामने दोस्तों अगेन यही क्वेश्चन आ जाए, हमारा 8वां क्वेश्चन था, अब हम बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की, और कंक्लूजन बदल जाए तो फिर हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वो हम देखते हैं जल्दी से। चलिए तो इस बार हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों। ठीक है, ये हमारा इस बार जो कंक्लूजन दिए गए हैं दोस्तों आपको, वो दिए गए हैं दोस्तों बुक से कॉपी के बीच में। ऑल कॉपी इज बुक। ठीक है, ऑल बुक इज कॉपी। तीसरा है दोस्तों सम कॉपी इज बुक। चौथा है दोस्तों सम बुक इज कॉपी। पांचवा, छठवा, सातवा, नो नो कॉपी इज बुक। ठीक है, छठवा है दोस्तों नो बुक इज कॉपी। सातवा है दोस्तों सम कॉपी इज नॉट बुक। आठवा है दोस्तों सम बुक इज नॉट कॉपी। ठीक है, सभी कॉपी बुक हैं, सभी बुक कॉपी है, कुछ बुक कुछ कॉपी बुक हैं, कुछ बुक कॉपी हैं,
कोई कॉपी बुक नहीं है, कोई बुक कॉपी नहीं है, ठीक है। कुछ कॉपी बुक नहीं है, कुछ बुक कॉपी नहीं है, ठीक है दोस्तों। हिंदी में आप इसको लिख लेना, समझ में आया दोस्तों। अगर हमारा रिजल्ट इसके बीच में जाए, सी से बी के बीच में जाए, कॉपी से बुक के बीच में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ दो स्टेटमेंट को जोड़ना सीखा, उम्मीद करते हैं कि आपको दो स्टेटमेंट को जोड़ना आ गया होगा समझ में, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हो यहाँ क्या है, अगर दोनों ही जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे दोस्तों, पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, पॉजिटिव रिजल्ट बनने वाला है। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं आप उसको हटा दो, क्यों, क्योंकि कभी नेगेटिव तो बनने ही नहीं वाला। अगर हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी दोस्तों पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव तो कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव दोस्तों, नो है तो नेगेटिव, नोट है तो नेगेटिव, नोट है तो नेगेटिव। हम जानते हैं अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़ते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव तो कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हमारा कंक्लूजन 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7, 8 हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यह नेगेटिव है सारे के सारे। हमारा रिजल्ट बनेगा जो भी क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब कुछ मत करो, जल्दी से आप अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव 100 फॉर्म में डिवाइड कर दिया, फिर आप उसको 150 फॉर्म में डिवाइड कर लो, ठीक है। ऑल है तो दोस्तों 100, ऑल है तो 100, सम है तो 50, सम है तो 50। और हम जानते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 50 होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब किन्हीं भी दो स्टेटमेंट को जुड़ने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, एक चीज कॉमन होनी चाहिए। जैसा आपको दिखाई दे रहा है वन पेन, क्या है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है। और किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम 100 होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पेन की वैल्यू 100 है तो ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे। दिखा रहा है सभी को, यहाँ दोनों स्टेटमेंट जुड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कॉमन भी है दोनों में, और किसी एक की वैल्यू दोस्तों क्या है, 100 भी है। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर। तो जुड़ जाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, सम कॉपी इज पेन, सम बुक इज कॉपी है, सम बुक इज कॉपी। समझ में आया दोस्तों, कुछ कॉपी बुक है और कुछ बुक कॉपी है। तो ऑल तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। दोनों 50 हैं तो कभी उसको 100 तो बना नहीं सकते, इसलिए हट जाएगा। ये भी हट जाएगा क्योंकि ऑल तो कभी बन ही नहीं सकता। ये बन सकता है सम पेन इज, सम बुक इज कॉपी, सम कॉपी इज बुक, ठीक है दोस्तों। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ कॉपी बुक है और कुछ बुक कॉपी है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। और ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो दोस्तों नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता। अब उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही हैं। तो इसके इसमें हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली 3 एंड 4 फॉलो, केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। दैट्स क्लियर, समझ में आया दोस्तों, सभी को क्लियर हो गया तो जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगर अकेला अकेला है तो हम उसको सिंगल सिंगल स्टेटमेंट से अपना आंसर दे सकते हैं, दोनों को जोड़ के आए तो हम उसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। और जोड़ने की कंडीशन क्या होती है दोस्तों, कि कोई भी दो स्टेटमेंट तब जोड़ते हैं जब वो दोनों में एक चीज कॉमन हो, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ डॉग डॉग कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और किसी एक कॉमन की वैल्यू दोस्तों क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, तभी दो स्टेटमेंट हमारे जुड़ पाते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो दोस्तों तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आने वाले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप दोगे, ठीक है। चलिए तो आपके सामने लेते हैं फिर 10वां क्वेश्चन और देखते हैं इसको कितना समझ में आया, कौन कितने पानी में है, ठीक है भाइयों। चलिए देखते हैं फिर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों कि ऑल ए इज बी, सम सी इज ए, ठीक है दोस्तों। सभी सभी ए बी हैं, और दूसरा है दोस्तों कि कुछ कुछ सी ए हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए गए, तब आपको बताना है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा गलत होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखें तो फिर, तो आपके सामने कंक्लूजन दिए गए दोस्तों, निष्कर्ष दिए गए हैं दोस्तों। तो आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा गलत होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने स्टेटमेंट दोस्तों
ऑल बी इज सी, ठीक है, सभी सभी बी सी हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों कि ऑल सी इज बी, ठीक है, सभी सी बी हैं। तीसरा दोस्तों कि सम वी सी। चौथा है दोस्तों कि सम सी इज बी, कुछ कुछ बी सी हैं, कुछ सी बी हैं, ठीक है दोस्तों। नो नो बी इज सी, नो सी इज बी, कोई कोई बी सी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आगे दोस्तों कि सम बी इज नॉट सी, सम सी इज नॉट बी, ठीक है, कुछ कुछ बी सी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे आपके सामने कंक्लूजन दिए गए। इतने ऑप्शन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन बन ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। चलिए आपके एग्जाम में हमने आपको बताया इतना नहीं, आपके एग्जाम में सिर्फ दो, एक या दो स्टेटमेंट आएंगे, उससे रिलेटेड एक या दो कंक्लूजन आएंगे, फिर आपको वो चुटकी हो जाती है सॉल्व कर देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आप बताओ कौन सा होगा। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 फॉर्म में डिवाइड करेंगे दोस्तों। स्टेटमेंट कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव है। कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट कैसा दिखाई दे रहा है दोस्तों, सभी को मार्कर चेंज करते हैं, कलर सेम है दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो उससे जो रिजल्ट बनेगा दोस्तों वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़ के, दो धनात्मक स्टेटमेंट जुड़ के, दो धनात्मक कथन जुड़ के धनात्मक ही रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव ही देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। चलिए ठीक है दोस्तों। नेगेटिव तो कभी बन ही नहीं सकता है। कैसा दोस्तों, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, इसलिए ये हट जाएंगे, ये भी हट जाएंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा तो रिजल्ट नेगेटिव तो कभी बन ही नहीं सकता। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट तो कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमारे 5, 6, 7, 8 कंक्लूजन हट जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 की, ठीक है दोस्तों। चलिए तो कुछ नहीं करो, आप अपने स्टेटमेंट को सबसे पहले 150 फॉर्म में डिवाइड करो दोस्तों। चलिए जल्दी से करो। ऑल है तो दोस्तों क्या होगा, 100, सम है तो 50। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 50 होती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि किन्हीं भी, अब हमारे रिजल्ट चेक करेंगे किससे किसके बीच में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिजल्ट बी से सी के बीच में है, तो रिजल्ट क्या दोस्तों, बी से सी के बीच में। कहने का मतलब है जो कंक्लूजन देगा वो बी से सी के बीच में देगा। तो बी से सी के लिए किस स्टेटमेंट की आवश्यकता है, किस कथन की आवश्यकता है, क्या पहले से बी से सी के बीच में रिजल्ट निकल सकता है, नहीं, क्योंकि पहले में जो रिजल्ट है वो ए से बी के बीच में, बी से सी के बीच में नहीं है। क्या दूसरे से निकल सकता है, तो आपको सर नहीं, क्यों, क्योंकि पहले दूसरे में जो रिलेशन है वो सी से ए के बीच में है दोस्तों, है ना, जबकि हमें रिजल्ट चाहिए बी से सी के बीच में। तो बी से सी के लिए दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या होती है, कहने का मतलब उनमें एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या होनी चाहिए, उनमें कम से कम एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों, सभी को ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, 100 होनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ सभी को दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे, जुड़ गए दोस्तों। और रिजल्ट क्या बन गया, सम बी सब चीज ए, समझा दोस्तों, बन गया रिजल्ट, सभी को दिखाई दे रहा है, बन गया। चलिए तो अब सबसे पहले स्टेटमेंट कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव है, 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 ठीक है दोस्तों। फिर हम देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या बन गया दोस्तों, सम बीज सी या सम बीज सी, समझ में आया दोस्तों। दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, कुछ बी सी है, कुछ सी वी है, ठीक है दोस्तों। ऑल तो बन ही नहीं सकता, सम है तो ऑल तो बन ही नहीं सकता, सम बनेगा और सम बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों सभी को, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को प्रकार की।
चलिए आगे बढ़ें। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, 100 है, सम है तो 50, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 50 होती है। जोड़ने के लिए कम से कम एक कॉमन वैल्यू चाहिए, तो आप दिखाई दे रहा है एक कॉमन है, और किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो हमारा जुड़ेगा कुछ बी सी है और कुछ बी सी है, ठीक है दोस्तों, कुछ बी सी है कुछ सी बी है, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। और आंसर क्या होगा, केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रही हैं दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।